फॉरेन ऑफिस का जो रिस्पांस है और पाकिस्तान के ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज और ये जो सारा हमला हुआ उसके बाद का जो हमारा रिस्पांस है उसको? देखिए, पाकिस्तान का ओवरऑल रिस्पांस इवन पहलगाम हमले के बाद भी काफी मैच्योर रिस्पांस था। पाकिस्तान ने हमले की मजम्मत भी की। फिर भारत की तरफ से जब इल्जामात लगाए गए, जो एक रिस्पॉन्सिबल रियासत करती है, पाकिस्तान ने ऑफर किया कि न्यूट्रल और गैर जानिबदार आप तहकीकात करवा लें, क्योंकि अगर किसी मुल्क को ये शक हो कि वो किसी कार्रवाई में मुलव्विस है तो वो कभी भी गैर जानिबदार तहकीकात के लिए नहीं कहेगा। और गैर जानिबदार तहकीकात का ये मतलब है कि उसमें पाकिस्तान ने तो शामिल नहीं होना था, कोई भी किसी मुल्क को भी जिसको भारत चाहता वो शामिल कर लेता। और फिर जब भारत की तरफ से ये कार्रवाई की गई और भारत मुसलसल जब धमकियां दे रहा था, तो पाकिस्तान ने ये वाजे किया कि अगर हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को वायलेट करेंगे तो फिर हम आपको जवाब देंगे। और जब भारत की तरफ से कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान ने उसका फिर भरपूर जवाब भी दिया। जिस तरह से पाकिस्तान ने 5 उनके फाइटर जेट्स गिराए हैं। भारत अभी तक इनकारी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये खबरें आ रही हैं, उसकी कॉन्फर्मेशन भी आ रही है। और खास करके जो राफाल जो जहाज है, जो पहला आई थिंक इंसिडेंट है, खुद एक फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने CNN को ये कंफर्म किया है कि कम से कम एक जहाज गिराने की तो तस्दीक हुई है, बाकी की जो तफसीलात हैं वो भी इकट्ठी कर रहे हैं। और जो ये फ्रेंच कंपनी बनाती है ये फाइटर जेट, ये तारीख में पहली मर्तबा है किसी कॉम्बैट ऑपरेशन में इतना सोफिस्टिकेटेड जहाज जो है वो मार गिराया, और वो पाकिस्तान ने मार गिराया। तो जब ये डस्ट सेटल डाउन होगी तो इसमें पाकिस्तान के किरदार की तो जैसे आपने बात की, लेकिन जो इंडिया को जो नुकसानात हैं आई थिंक वो फिर क्लियरली नजर आएगा कि किसका पलड़ा जो है वो पलड़ा जो भारी होगा। और कामरान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, डसॉल्ट को भी ये धचका पहुंचा है कि उनका तैयारा गिर गया, और ये वॉरफेयर की हिस्ट्री में जो है इट विल बी द फर्स्ट कि जो रफाल तैयारा गिरा है। लेकिन इसके साथ साथ ये बताइएगा कि हमने देखा, आपने खबर दी थी कौमी सलामती के मुशीरों के माबैन जो राब्ता हुआ है उसके हवाले से, लेकिन खबर के बाद कोई अपडेट नहीं आई। आपके पास कोई अपडेट है इस वक्त? देखिए, आमतौर पर जब इस तरह की भी सूरत हाल होती है, जब बैक चैनल चल रहे होते हैं, तो बैक चैनल का मकसद ही यही होता है कि कोशिश की जाती है कि कोई खबर उस तरीके की आए नहीं, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन के अंदर, वॉलेटाइल सिचुएशन के अंदर, हर तरफ आपको पता है कि खास करके भारत का मीडिया तो बहुत वहां पर जंगी जुनून सवार है, तो वो कोशिश ये की जाती है कि इन चैनल्स को खुफिया ही रखा जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ना पाकिस्तान की तरफ से ना भारत की तरफ से जो भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं कि वो तफसीलात बताएंगे। मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब ने जो बात की, सिर्फ इतना उनका बता देना ही मेरे ख्याल में काफी था। और इवन मैं जब उनसे बात कर, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मैं तो पता करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो मैं फॉरेन ऑफिस को कवर करता हूं तो इतना तो अंदाजा है कि इवन जंग के दौरान भी कई जगहों पे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन होते हैं। तो जो उन्होंने कहा कि एट द लेवल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के राब्ता है, तो ऑफ कोर्स दैट इज समथिंग बिग। और उसमें सम टाइम फिर ये भी होता है कि पाकिस्तान इंडिया के केस में अगर आप देखें तो जैसे ही ये भारत की तरफ से कार्रवाई की गई, पाकिस्तान का जवाब आया। अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, उन्होंने भारत के NSA से और पाकिस्तान के NSA से बात भी की, और वो उन्होंने कहा भी था कि वो इस चीज पे इंकरेज कर रहे हैं कि दोनों मुमालिक डायरेक्ट लाइन ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो ओपन करें। तो वो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल जो एफर्ट्स है उनका भी हिस्सा है। और ओवरऑल गिवन दोनों पाकिस्तान और इंडिया जो है वो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, और कोई मिसकैलकुलेशन भी हो सकती है, तो इस वजह से भी शायद इस तरह के चैनल्स को ओपन रखा जाता है। बिल्कुल ठीक है। और तो आपको लगता है कि ये जो इसकी गुफ्तगू हुई है या जो बातचीत हुई होगी, उसे जो फिलहाल जो करंट सिचुएशन है उसकी कशीदगी में कोई कमी आएगी, या इस तरह की कोई बातचीत हुई होगी? मेरे ख्याल में बिल्कुल इसके बारे में भी बात हुई होगी कि आगे वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि अगर आप भारत का कल की जो कार्रवाई भी देखें तो उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, जाहिर है वो अपनी तरफ से तो बहुत क्लेवर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमने जो कार्रवाई की है वो नॉन एस्केलेटरी है, वो बड़ा एक मेजर्ड किस्म का रिस्पॉन्स है, वो हमने आपके किसी मिलिट्री को इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया, आपके किसी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हर्ट नहीं किया। तो वो मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि देखिए हम जंग नहीं चाहते, क्योंकि पता तो उनको भी है कि अगर वो पाकिस्तान शहरों के अंदर इस तरह से मिसाइल फेंक रहे हैं, तो जब पाकिस्तान कार्रवाई करेगा जवाबी, या पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की है, तो फिर क्या हालात बनेंगे, फिर क्या सिचुएशन होगी। तो उनका ख्याल है कि चले हमने कार्रवाई कर ली है तो अब पाकिस्तान को रद्द अमल ना दे और हमारा एक क्या कहते हैं उसे थाक भी बैठ जाए,
और हमारा कोई नुकसान भी ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि भारत का तो पर्पज ही यही है कि वो इस रीजन के अंदर एक न्यू नॉर्मल सेट करना चाहते हैं, जिस तरह इसराइल ने रखा हुआ है कि उनका दिल करे जब फलस्तीन पे, गजा पे बमबारी की और बदले में कुछ भी ना हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में ये इंटरनेशनल जो कमेंटेटर्स हैं वो भी पता है उनको कि ना तो भारत इसराइल है और ना पाकिस्तान फलस्तीन या गाजा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान ने जब कहा है कि हम इसका जवाब देंगे तो उसका मेरे ख्याल में टाइमिंग और जो जगह का तयन तो जाहिर है कि पाकिस्तान ऑपरेशन नीड्स की वजह से डिक्लेयर नहीं करता, खुद करेगा। लेकिन बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि उसको सेटल करना बहुत जरूरी है। पहले अगर कश्मीर के इलाके में दोनों अतराफ से कुछ होता रहता था तो वो तो समझ आती थी, लेकिन लाहौर के करीब ये कार्रवाई करना, बहावलपुर, सियालकोट, शकरगढ़, ये तो पाकिस्तान के मेन इलाके हैं। तो ये तो बहुत बड़ी एक मेजर एस्केलेशन है। और आज अगर पाकिस्तान ने इसके हवाले से कोई स्कोर सेटल ना किया तो बहुत से दिफाई मारीन का ख्याल है तो मुस्तकबिल के लिए भारत को एक टेम्पलेट मिल जाएगा कि ठीक है हम ऐसा काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमने देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो उनकी जानिब से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो शिद्दत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। पुलवामा जब वाक़या हुआ था उस दौरान उन्होंने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और उसके बाद कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो उसके बाद अब जो सूरत हाल है वो शिद्दत इख्तियार कर गई और अगर अब भी जवाब ना दिया गया तो ये मजीद आगे भी ऐसे ही बढ़ सकती है। कामरान यूसुफ, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से आगाह किया। तो देखिए, इस वक्त भारत इंगेज कर रहा है हमें हर सतह पर, आबी सतह पर, मुआशी सतह पर और इसके साथ साथ सफारती सतह पर भी। और अभी अगर IMF की बात करें तो जो IMF का कल होने वाला इजलास है एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का, उसके हवाले से भी उनके तर्जुमान कह चुके हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस वक्त की जो कशीदा सूरत हाल है भारत और जो पाकिस्तान के माबैन। और उनका ये कहना है कि वो इकनॉमिक प्रोग्राम जो पाकिस्तान का है उसको वो सपोर्ट करते हैं और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से वो ये सपोर्ट जारी रखेंगे। तो ये तो साबित हो गया कि शिकस्त का इरादा भारत का भी नहीं है, वो सिर्फ इंगेज कर रहा है, तंग कर रहा है पाकिस्तान को कि वो रिस्पॉन्ड करें। तो रिटेलिएशन का हक हम रखते हैं और UN के चार्टर के मुताबिक रखते हैं और जिसके हवाले से DG ISPR भी बता चुके हैं कि हम वो रिटेलिएट करेंगे। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू कंट्रोल रूम। जो मौजूदा सूरत हाल पाक भारत कशीदगी के हवाले से चल रही है उस पर हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट रखे हुए हैं और डिस्कशंस पर चल रही है। अभी हमें ज्वाइन किया है कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म राना एहसान अफजल साहब ने। राना साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हमने देखा है कि हमारी जानिब से कितना क्विक रिस्पॉन्स दिया गया और फिर जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ और फिर पाक फ़ौज को इख्तियार दे दिया गया कि हर तरह से जवाब अपने वक्त पर अपने तरीके से वो दे, किस तरह जवाब एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं रिट्रिएट करना चाहता हूँ कि जो हमें एयर कॉम्बैट के अंदर जो विक्ट्री मिली है, जो जीत हमें मिली है परसों, ये हिस्टोरिक है। आजकल के हालिया दौर के अंदर ये जो जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड ये फाइटर्स हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते हैं, जिसके ऊपर बड़ा मान था भारत को, उनके 5 जहाज़ों को गिराना, इट इज मैसिव। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है और हमारी एयरफोर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, पूरी पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। और इसकी अगर कोई दलील या इसकी कोई एविडेंस अगर आपने देखनी है तो आप दुनिया की मार्केट को देख लें कि जो एयरफोर्स की मार्केट है या जो एयरफोर्स से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन है, इट हैज टोटली शिफ्टेड। यानी कि रफाइल के स्टॉक्स और JF थंडर के स्टॉक्स की मूवमेंट अगर आप देख लें, और ये एक अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भी बात कि जो जहाज जिन्होंने गिराया है वो भी एक जॉइंट वेंचर है पाकिस्तान का चाइना के साथ, तो ये एक टेक्नोलॉजी वाइज भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। अब देखें, अब टू योर क्वेश्चन, जो ऑफेंस किया है इंडिया ने, जो एग्रेशन की है और अनप्रोवोक्ड की है, क्योंकि पहलगाम से ना हमारा कोई लिंक था, लेकिन जो बेसिस इंडिया ने बनाई वो टोटली बोगस थी, प्रोपेगेंडा बेस्ड थी और उसने ऑफेंस किया। उसके ऊपर पाकिस्तान का